मसीह में आप सबको सलाम। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक छोटा सा मैसेज स्लीप के ताल्लुक से लेकर उम्मीद है आप इससे बरकत पाएंगे। जब हम रोज़ों के जाम में से गुजर रहे हैं और मसीह की मसलूबियत को सेलिब्रेट करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर ओवरव्यू देना चाहूँगा कि मसीह की मसलूबियत, उसकी सलीब, उसका मसलूब होना और उसका दुखों में से गुजरना, इसका ताल्लुक हमें पूरे थ्रू आउट जो है बाइबल में मिलता है। और इसका जो स्टार्ट है, जो शुरू है, वो अगर हम देखें तो पैदाइश की किताब से ही शुरू हो जाता है और तरह बतरह स्लीप को बयान किया गया है और दिखाया गया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और 6 आयत पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो अपने बेटे इसहाक को लेकर सौंपनी कुर्बानी देने के लिए चल पड़ता है। और जब वो उसको लेकर चलता है तो कलाम हमें बताता है इब्राहिम ने सौंपनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी। अगर हम इसको देखते हैं, उसके पस मंजर को देखते हैं, तो जब उसने वो लकड़ियां उस पर रख दी तो वो उसकी स्लीब को पेश करती हैं। वो अपनी ही स्लीब अपने ही कंधे पर लेकर उस पहाड़ की तरफ, जिसे मोरिया कहलाते हैं या इब्राहिम का पहाड़ भी कहते हैं, खुदा उनका पहाड़ भी कहते हैं, उसकी तरफ चल पड़ा। दूसरा हवाला हम देखते हैं खरूज की किताब में, उसके 17वें बाब, उसकी 11वीं आयत में, और इसमें यूं लिखा है, और जब कभी भी मूसा अपने हाथ ऊपर को उठाता, ये अमालेक के साथ जंग का वाकया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। और उसमें लिखा है कि जब मूसा ने कि जाओ और अपने साथ आदमी को ले जाओ और जंग करो अमालेक के साथ, तो उसमें लिखा है कि मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और उसने अपने दोनों हाथ उठा दिए, और जब तक उसके हाथ खड़े रहते थे इसराइल जीतते थे। जब उसके हाथ ढिलक जाते थे या नीचे हो जाते थे तो फिर अमालेक जीतते थे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ कि हारून और हुर, ये दो और बुजुर्ग थे, इन्होंने क्या किया कि मूसा को एक पत्थर पर बिठा दिया और उसके दोनों हाथ जो हैं वो अपने शोल्डर पर रख लिए, थाम दिए, और वो शाम होने तक उसी पोजीशन में रहा। यानी ये पिक्चर्स में मैं आपको इसमें दिखाता चलूंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। और मूसा ने उस दिन इसराइल की स्लीब उठाई, यानी अपने आप को खुदा के हुजूर पेश किए रखा, अपने हाथ उठाए रखे ताकि वो उस जंग को जीत सकें। यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं उसके 19वें बाब में 16 से 30 आयत में, और मसीह की मसलूबियत के इस वाक़ये को हम इसमें पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि बिल्कुल वो जो पीछे सीन हमने पुराने अहदनामा में देखे थे, मसीह ने उनको पूरे तौर पर पेश किया, और उस कुर्बानी का जिसका थोड़ा थोड़ा अक्स हम उन दोनों में से देखते हैं, वो उसने पूरे तौर पर जाहिर कर दिया। मसीह की मसलूबियत का जो हवाला है, इसको आप मत्ती 27 बाब और उसकी 32 आयत से 44 आयत तक भी देख सकते हैं, मरकस 15 और 21-22 में भी, 32 में भी देख सकते हैं, और लूका 23-26 से 43 तक भी आप देख सकते हैं। इन चारों अनाजील में मसीह की मौत को, मसलूबियत को, दफन होने को और जी उठने को मंदर्ज किया गया है ताकि हम उसको जान सकें। अब पहला क्रंथियों उसके पहले बाब उसकी 18वीं आयत में पौलुस बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहता है कि सलीब का पैगाम
हलाक होने वालों के लिए क्या है? बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जिसने हलाक होना है, जिसने नहीं मानना, उसके लिए वो बेवकूफ़ी है। वो उसको वो आपको साइंटिफिक दलील दे दे, वो आपको आर्कियोलॉजिस्ट कली प्रूव करने की कोशिश करे, या आपको आइडियोलॉजिकली जो है वो प्रूव करने की कोशिश करे, क्योंकि उसने पैगाम को नहीं मानना, वो उसके लिए बेवकूफ़ी है। उसके जहन में ये बात नहीं आ सकती कि खुदा ज़मीन पर आकर इंसान को बचा सकता है। सो मैं जो मेन चीज़ आज आपके सामने रखूँगा वो ये है कि हम दोबारा पीछे ज़बूर की किताब में चलते हैं, ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छे तौर से देख सकें। ज़बूर 22, जो कि मसीह की मसूबियत के हवाले से बड़ा ही अहम ज़बूर है। थोड़े से इस पर हम गौर करेंगे ताकि हमारे लिए ये बाइस से बरकत हो और हम और अच्छे तौर से जान सकें उसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कितने अहम और कितने गहरे हैं, और हम कैसे जान सकते हैं कि वो दाऊद ने रूह की कुदरत से मसीह के पैदा होने से तकरीबन 900 साल पहले या 950 साल पहले उनको कैसे मुंदरज कर दिया, और वो कैसे हर बहर मसीह की मौत के साथ, उसके स्लीप पर जाने के साथ पूरे हो गए। आइए देखते हैं चंद आयतें जो हैं ज़बूर 22 में से। और इसमें यूं मरकूम है कि मीर मुगन्नी के लिए ईलत हिशर के सुर पर दाऊद का मज़मूर। आए खुदा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? आए मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल का की हमदो सना पर तक नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने मुझसे फरियाद की और रहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं। आदमी में अंगुशनमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मुज़हका उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते और सर हिलाकर कहते हैं, अपने को खुदावन के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। आमीन। तो ख़ास तौर पर जो छठी आयत है वहाँ से लेकर 8वीं आयत जो है वो सारा मंजर पेश करती है, और मैं कोशिश करूँगा कि छठी आयत पर ही ज़्यादा फोकस किया जाए कि क्यों जो है दाऊद ने मसीह के बारे में लिखा कि मैं तो एक कीड़ा हूँ, इंसान नहीं। ये जो लफ्ज़ कीड़ा है, इसके लिए इब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तौला। अगर आपने क़ज़ात की किताब पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको एक काजी भी मिलेगा जिसका नाम तौला था। तौला बेसिकली कहते हैं एक कीड़े को जिसको इंग्लिश में क्रिम्सन वर्म्स कहते हैं। मैं उसकी आपको तस्वीर भी दे दूंगा। तो इब्रानी में जो है तोला शिना या शिनी कहते हैं इसको, क्रिम्सन वर्म। और उसकी जो खूबसूरती है उस कीड़े की वो ये है कि वो उसने जब बच्चे देने होते हैं तो वो एक दरख्त पर या किसी भी दरख्त पर, जो ख़ास तौर पर ये बलूत के दरख्त पर होता है, जो इसराइल में इसको काश्त किया जाता है बाकायदा तौर पर, तो वो उस दरख्त पर चढ़ जाता है और उसके साथ चिपक जाता है। और जब वो चिपक जाता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से एक मादा निकलता है रेड कलर का, जो सारे दरख्त को जो है वो लाल कर देता है। और उसके बच्चे जो हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो 3 दिन तक उस मादा वर्म को खाते हैं और उसी पर अपना
गुजर बसर करते हैं और फिर वो वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। और यूँ होता है कि बच्चों की पैदाइश के लिए माँ को कुर्बानी देनी पड़ती है, उस कीड़े को अपनी जान देनी पड़ती है, और वो अपने खून से उनको पालता है या उनको आ, बरूमान करता है। सो जो बाकी का हिस्सा उसका जो बचता है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है थोड़े अरसे के बाद। वो ना तो वो गोश्त रहता है, ना वो पीला रहता है, ना वो लाल रहता है, बल्कि वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। इसी से जो ताल्लुक़ रखती है आयत, यसाया की किताब में लिखा है, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों, शनी तौला की मानद भी हों, तो मैं उनको क्या कर दूंगा, बर्फ की मानद सफ़ेद कर दूंगा। अब हम इसी पस मंज़र को जब हम स्लीप पर देखते हैं तो हमें इस कीड़े की, इस क्रिम्सन वर्म की अहमियत का पता चलता है। और याद रहे कि ये क्रिम्सन वर्म जो है आज भी इसराइल में काश्त किया जाता है। पुराने ज़माने में इसी क्रिम्सन वर्म को जो है वो उससे वो सब्सटेंस लेकर जो सरदार काहिन होता था उसका पटका जो है उसको रंग किया जाता था, उसको रंगा जाता था, लाल पटका वो बांधते थे, कमरबंद जिसको कहते हैं। और ये उनकी रिचुअल में था, क्योंकि वो उसको पालते थे, उस कीड़े को, उसका रंग निकालते थे किरमजी, और उसमें उसको डाई करते थे उस कपड़े को, जो सरदार काहिन और उन काहिनों के लिए जो हैकल में जो सर्व करते थे उनके कमर पर बांधे जाते थे। साशे जिसको कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, पटका कह सकते हैं, कमरबंद कह सकते हैं। तो ये इसका ताल्लुक हैकल से हमेशा जुड़ा रहा है, कुर्बानी का ताल्लुक हमेशा से जुड़ा रहा है। अगर हम मसीह को देखें तो उसने भी क्या किया, अपने आप को मसलूब होने के लिए दे दिया। उसने अपने आप को उस लकड़ी पर पेवस्त कर दिया, कीलों से उसको उस पर जड़ दिया गया। और बाकी का मंजर जो हम 7वीं और 8वीं आयत में देखते हैं कि मैं आदमी में अंगुश्त नुमा हूँ। अगर हम उस सारे मंजर को अपने जहन में रखें तो जो तहकीर की आखिरी स्टेज होती है वो मसीह के लिए चुनी गई, यानी उसको स्लीप पर चढ़ा दिया गया और उसको राह गुजर पे जो है वो लटकाया गया, ताकि आने जाने वाला हर शख्स देखे कि जो भी हमसे टक्कर लेगा उसका हम क्या हाल करेंगे। ये रोमन्स का एक मैसेज था। और जो मसीह की सलीब के ऊपर जो जिसको हम कहते हैं उसका गुनाह लिख कर लगाया गया था, तख्ती लगाई गई थी, उसको 3 जुबानों में लिखा गया था। इटालियंस में, जिसको हम लातीनी कहते हैं, फिर उसके बाद यूनानी में और इब्रानी में। इब्रानी में यहूदियों के लिए और यूनानी में इर्द गिर्द के लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट प्लेस में मोस्टली लोग जो है ऑफिशियली यूनानी बोलते थे, क्योंकि यूनान ने इसराइल पर काफ़ी देर मसीह के आने से पहले कब्जा रखा था। उसके बाद रोमन्स ने जो है 64 एडी बीसी में जो है वो रोमन्स पर इसराइल पर कब्जा किया। और उन जो यूनानी कल्चर था वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुका था, लोग यूनानी को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे। सो इर्द गिर्द के लोगों के लिए उन्होंने उसको यूनानी में लिखा, और जो ऑफिशियल थे, रोमन्स थे, उनके लिए उसको, उनको उस गुनाह को, उस इल्ज़ाम को मसीह के सर पर लिख कर लगाया गया। तो वो उन तीनों ज़बानों में वो वहाँ पर थी, यानी हर आने जाने वाला देखे, पढ़े कि इसका इल्ज़ाम क्या है और उसकी तस्लील करे। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कहता है कि वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मुज़हका उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते हैं और सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदा उनके सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाएगा। और यही वो बातें थी जो हम अगर मरकज़ की इंजील ही देखें, मरकज़ की इंजील उसका 19 बाब
تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اس کی تزلیل کیسے کی گئی، پھر اس کے کپڑے جو تھے ان پر پورا ڈال دیا گیا، اور ان تمام پیشن گوئیوں کو جو زبور میں، یسایہ میں اور جگہوں پر کی گئی تھی، ان سب کو پورا کیا گیا۔ خدا نے ان سب کو، لوگوں نے تو اپنے طرف سے تماشا بنایا، لیکن خدا نے اپنی کی ہوئی ساری باتوں کو ہمارے لیے پورا کیا۔ مسیح نے اسی لیے کہا تھا کہ میں شریعت کو اپس اینڈ ڈاؤن نہیں کرنے آیا، میں اس کو ختم نہیں کرنے آیا، بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، اور جو کچھ بھی میرے بارے میں لکھا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اور مسیح نے جب یہ سارا کچھ جان لیا کہ یہ سب کچھ پورا ہو گیا ہے، جب اس نے جان لیا تو اس نے اپنی جان دے دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جو کچھ آدم نے اور حوا نے پیڑ میں سے نکال لیا تھا، اس پھل کو ان آتھورائز طریقے سے جو ہے وہ نکال لیا تھا، خدا نے اس کو پھر سے اس پیڑ پر لگا دیا تاکہ ہمارے لیے زندگی کا باعث ہو جائے، اور دعوت دے دی ہم کو کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ کیا ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے خدا کا دعوت نامہ ہے، دوبارہ سے اس میں داخل ہو جانے کا، دوبارہ سے پیوست ہو جانے سے، دوبارہ سے اس میں۔ پھر مجھے اس کیڑے کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، تولا جب وہ بچوں کو پیدا کرتا ہے تو وہ اپنا آپ ان کو دے دیتا ہے تاکہ وہ کھائیں اور اس پر سیر ہوں۔ مسیح نے اپنے پکڑوائے جانے سے پہلے کیا کیا؟ مسیح نے بھی یہی کیا، اس نے کہا روٹی لو، اس کو آپس میں بانٹ لو، کیونکہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، اور یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ داؤد نے مسیح سے 900-950 سال پہلے جو لکھا تھا اس نے ایسے ہی نہیں لکھ لیا، اس نے اس چیز کو شاید ویژن میں دیکھا، ان ساری مصیبتوں کو، ان مصیبت پر گزرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو، اور روحانی عالم نے اس سارے چیزوں کو اس کو تشبیہ دی۔ اس نے تولا شنا یا شنی، اس کے ساتھ اس نے اس کو تشبیہ دی کہ کس طرح مسیح ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوگا، کس طرح وہ صلیب پر چڑھایا جائے گا، کس طرح اس کا تمسخر اڑایا جائے گا، کس طرح اس پر سیاست ہوگی، اور کس طرح وہ دوبارہ سے جی اٹھے گا، کیونکہ یہی لکھا ہے کہ مسیح نے کہا کہ دیکھ میرے بارے میں صحیفوں میں لکھا ہے، دیکھ میں آیا ہوں کہ ان سب کو پورا کروں۔ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ خدا نے اپنی قدرت سے صلیب کو ہماری زندگی میں آنے دیا، صلیب کو مسیح کی زندگی میں آنے دیا، اور مسیح نے بھی وہ حد تک فرمانبرداری کی جس طرح پالوس لکھتا ہے کہ صلیبی موت گوارا کی، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اب اسی نام کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اسی نام کے سامنے ساری قومیں جھکیں گی تاکہ خدا ہم سب میں اپنے نام کو جلال دے سکے۔ اور جب آپ گڈ فرائیڈے کو اس سارے واقعے کو منانے جا رہے ہیں تو زبور 22 کو یاد رکھیں، کیونکہ مسیح نے اس کو آپ کے لیے پورا کر دیا ہے۔ جو قربانی انسان خود نہیں دے سکتا تھا، وہ مسیح نے ہمارے لیے دے کر اس سارے قرض کو، اس سارے عوضی کے ہونے کے فرض کو نبھا دیا اور کہہ دیا کہ تمام ہوا۔ وہ جو کچھ انسان کی رہائی کے لیے، اس کے گناہ کی معافی کے لیے کرنا لازمی تھا، وہ سب کچھ تمام ہوا، اور اسی کے ساتھ اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ پھر میں اسی لفظ پر جاؤں گا، تولا پر، جس طرح وہ اپنی جان دے دیتا ہے اور 3 دن تک جو ہے وہ اس کے بچے جو ہے اس پر گزارا کرتے ہیں، اس کی جسم پر اس کو کھا کر، اس طرح مسیح بھی ہمارے لیے قربان ہو گیا، 3 دن تک زمین میں رہا اور پھر جی اٹھا تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خوش رہیں، اور مسیح کی قربانی کو یاد رکھیں، اور زبور 22 کو بھی یاد رکھیں کہ جو تولا ہے، تولا شنا ہے، وہ
کس طرح مسیح کے ساتھ مشابت کرتا ہے، کیوں زبور نویس نے اس کو ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔